तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रूबी गिलमर टीनेज क्रैकन मूवी को। तो मूवी शुरू होती है और हम रूबी गिलमर नाम के क्रैकन को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। रूबी बताती है कि उसे प्रॉम में जाना है जो कि एक शिप पार्टी है और उसके सभी फ्रेंड जा रहे हैं पर उसका पानी में जाना सख्त मना है। और वो ये वीडियो उसकी मॉम को बताती है जिसका नाम अगाथा गिलमर है और वो रूबी को जाने से मना कर देती है और कहती है हमारे लिए जमीन पे रहना सुरक्षित है और एगेता का काम घर बेचने का है। एगेता कहती है हम क्रैकन है और ये हमें छुपा के रखना होगा। फिर हम रूबी के डैड ऑर्थर गिलमर और उसके भाई सैम गिलमर को देखते हैं। फिर वो सब अपने अपने काम पे जाते हैं। फिर रूबी अपने दोस्तों से कहती है मैं प्रॉम पार्टी में नहीं आ सकती, मेरी मॉम ने मना कर दिया है। मार्गोट कहती है तुम्हारी मॉम के समुद्र के रूल के कारण हमने कितने इवेंट्स मिस किए हैं, पर रूबी ये कोई आम पार्टी नहीं है, ये प्रॉम है और हम सब इसमें शामिल होना चाहते हैं। पर एक काम हो सकता है, अगर तुम अपनी मॉम को बताओ ही नहीं कि तुम प्रॉम जा रही हो और जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। रूबी मान जाती है और कहती है और मैं प्रॉम के लिए कॉर्नर को भी इनवाइट करूंगी। उसके बाद मार्गोट रूबी को एक गन देती है और कहती है तुम कॉर्नर को प्रॉम के लिए पूछना और ये बटन को दबाना तो तुम दोनों पे रंग बिरंगी कलर्स की बारिश होगी। फिर रूबी वो गन लेकर कॉर्नर पास आती है पर रूबी कॉर्नर को प्रॉम के बारे में पूछने से झिझकती है। तभी उसके बैग से गन गिर जाती है। कॉर्नर उसे उठा लेता है और वो उसे अपने ऊपर ही चला लेता है और फिर नीचे पानी में गिर जाता है। रूबी उसे बचाने के लिए पानी में जाती है तभी उसका शरीर चमकने लगता है और रूबी कॉर्नर को बचा के बाहर ले आती है। कॉर्नर कहता है मैं पानी में बेहोश हो गया था पर मुझे वो नई लड़की ने बचा लिया और उसका नाम चेल्सी है जो कि उनकी स्कूल में नई आई है। वो कहती है मैंने इसे बचाया है। फिर रूबी उसे अपना नाम बताती है और वो दिखती है उसका हाथ बड़ा हो रहा है और वो भाग के वहाँ से चले जाती है और लाइब्रेरी में आके छुप जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका शरीर बड़ा क्यों हो रहा है और वो एक क्रैकन बन जाती है। फिर वो बिल्डिंग तोड़कर बाहर आ जाती है और उसकी मॉम उसे देख लेती है और अपनी कार लेकर उसके पास जाती है। तभी वो देखती है रास्ते में कोई पड़ा है और वो उसका भाई ब्रिल रहता है। वो उसे लेकर रूबी पास आती है। रूबी कहती है मॉम मैं एक मॉन्स्टर बन गई हूँ और मुझे आपकी बात माननी थी पर मैं समुद्र में चले गई और मैं अब घर भी नहीं आ सकती। एगेता कहती है बेटा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें याद है बीच पे तुम्हें एक बेल मिली थी। एगेता उससे ऐसी बात करती है। रूबी वापस छोटी हो जाती है और वो घर आ जाती है। एगेता उसे समझाती है कि तुम जब भी पानी में जाओगी तो तुम एक विशाल क्रैकन बन जाओगी और तुम अकेली नहीं हो, हम भी क्रैकन बन सकते हैं। रूबी कहती है मॉम आपने ये बात इतने सालों तक मुझसे क्यों छुपाई। ऑर्थर कहता है हमारी फैमिली में सिर्फ औरतें ही विशाल क्रैकन बन सकती है और तुम सिर्फ जमीन पर छोटी रहोगी। फिर एगेता ब्रिल को जाने के लिए कहती है। रूबी सोचती है मुझे सब कुछ अच्छे से अंकल ब्रिल ही बता सकते हैं। उसके बाद रूबी ब्रिल को ढूंढती है और उसके पास आके कहती है अंकल ब्रिल मुझे सब जानना है, आपको यहाँ किसने भेजा। ब्रिल कहता है मुझे तुम्हारी ग्रैंड मदर ने यहाँ भेजा है। रूबी कहती है क्या मेरी ग्रैंड मदर भी है, अब तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कितनी विशाल है। फिर रूबी समुद्र में कूद जाती है और वो एक क्रैकन बन जाती है और ब्रिल उसे अपनी मॉम पास ले जाता है। वो क्रैकर की जगह पर आ जाते हैं। फिर रूबी अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है जो कि समुद्र की क्वीन है। रूबी कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरी ग्रैंड मदर हो और मैंने ये नहीं सोचा था कि आप एक क्वीन होगी। फिर ग्रैंड माँ रूबी को सबसे मिलवाती है और कहती है देखो यहाँ मेरी ग्रैंड डॉटर आ गई है पूरे 15 साल बाद मेरी जगह लेने के लिए। रूबी कहती है ग्रैंड माँ आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं एक नॉर्मल टीनेजर हूँ। ग्रैंड माँ कहती है कौन कहता है तुम नॉर्मल हो, हमारी फैमिली की औरतों को ही एक विशाल क्रैकन बनने की बड़ी शक्ति मिली है और तुम इस दुनिया के 3 विशाल क्रैकन में से एक हो और तुम्हारा काम समुद्र की रक्षा करना है। कई मॉन्स्टर ने हमारी पोजीशन आई पर वो कभी कामयाब नहीं हो पाए और ये बहुत खतरनाक है। मरमेड क्वीन, मरमेड बहुत घमंडी और बेकार बालों वाली होती है और उनकी क्वीन नरे से सबसे ज्यादा बेकार है और उसे बहुत ही शक्तिशाली त्रिशूल मिला था। फिर क्रैकन और मरमेड के बीच में महायुद्ध हुआ था और हम उससे हार रहे थे और तुम्हारी मॉम सबसे बड़ी वॉरियर थी, मैंने उसे सब सिखाया था। वो अकेले ही उस मरमेड से लड़ी और उसने उससे वो त्रिशूल छीन लिया और उसे कहीं छुपा दिया और नरे से कहीं छुप गई। फिर तुम्हारी मॉम ने उस त्रिशूल को ओशन के बीच छुपा दिया और उसने अपना राजपाट छोड़ दिया और अब वो इंसान बन के जी रही है। और फिर वो गुस्से से लेजर बीन छोड़ती है। रूबी कहती है आपके पास लेजर आई है। ग्रैंड माँ कहती है हाँ और ये पावर तुम्हारे पास भी है और तुम स्पेशल हो। रूबी कहती है अब मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे। उसके बाद रूबी वहाँ से जाती है पर तभी गोल्डन शिकारी उसे अपनी बोट से पकड़ लेता है। रूबी पूरी तरह फंस जाती है। तभी एक मरमेड वहाँ आके उसे बचा लेती है और वो नई लड़की चेल्सी रहती है और वो एक मरमेड है। रूबी कहती तुम एक मरमेड हो और रूबी उसे थैंक यू करके घर आके सो जाती है। फिर अगले दिन रूबी तैयार होकर स्कूल आती है और वो देखती है सब जगह उसे क्रैकन वाला वीडियो वायरल हो गया है और वो टॉयलेट में आके छुप जाती है। फिर चेल्सी वहाँ आती है। रूबी उसे कहती है
तुम कितनी जल्दी लोगों से घुल मिल गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताई है, फिर भी कितनी अजीब फील करती हूँ। मुझे बस एक नॉर्मल टीनेजर बनना है। चेल्सी कहती है उससे कोई मजा नहीं है रूबी, तुम एक विशाल क्रैकन हो। पता है तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मेरे साथ सी में चलना होगा। फिर वो दोनों पानी में आते हैं और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चेल्सी कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी मोम ने तुमसे ये सब छुपाया था। रूबी कहती है मेरी मोम का मानना है कि छिपना ही बचना है और तुम कमाल के हो, स्कूल में सब तुम्हें चाहते हैं। चेल्सी कहती है कोई नहीं, ऐसा नहीं है। त्रिशूल की लड़ाई के बाद हम सभी मरमेड को छिपना पड़ा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैं बाहर इंसानों के पास आ गई और फिर मुझे तुम मिली मेरी बेस्टी। रूबी कहती है कोई तो रास्ता जरूर होगा, फिर तुम्हें क्रैकन से छुपना नहीं पड़ेगा और मुझे प्रिंसेस वॉरियर नहीं बनना पड़ेगा। चेल्सी कहती है वैसे एक रास्ता है, अगर वो त्रिशूल हमें मिल जाए तो हम सबको बता सकते हैं कि इस वॉर की जरूरत नहीं है, वो हमारी शांति का प्रतीक बन सकता है और हम मरमेड्स को कभी डर के नहीं जीना पड़ेगा। उसके बाद हम रूबी के घर वालों को देखते हैं जो कि मोबाइल में देखते हैं कि गॉर्डन कहता है मुझे जरूरत है एक साथी की जो कि मेरे साथ में क्रैकन को पकड़ने में मदद करे। एगाथा कहती है तुम जाके उसकी मदद करो। फिर वो तीनों गॉर्डन पास आते हैं। गॉर्डन कहता है से तुम क्रैकन पकड़ने में मेरी मदद करोगे। फिर हम रूबी को देखते हैं तो चेल्सी एक जगह पर लाती है और कहती है ये द वेल ऑफ सीस है, वो जिससे पूरे समुद्र को एनर्जी मिलती है। तुम्हारी मोम ने वो त्रिशूल यहीं छुपाया है और मेरी मोम ने उसे वापस लाने के चक्कर में जान गंवा दी और वो उस धारा के नीचे छुपा है। वहाँ अंदर एक विशाल क्रैकन ही जा सकती है और ये तुम ही कर सकती हो। फिर रूबी वहाँ एक शिप को फेंकती है जो कि पूरी तरह टूट जाती है। रूबी कहती है मुझे पहले मदद लेनी होगी। वो अपनी ग्रैंड मदर पास आती है और कहती है आप मुझे पावर यूज करना सिखाइए। फिर वो रूबी को लेजर बीन चलाना सिखाती है और कहती है अपने अंदर गुस्से को बाहर निकालो। रूबी अपने मोम के झूठ के बारे में सोचती है और वो लेजर आई चलाना सीख जाती है। फिर वो रूबी को अपने बॉडी सख्त करना सिखाती है। फिर रूबी वहाँ अंदर जाती है और वो त्रिशूल तक पहुँच जाती है। तभी अचानक वो बाहर आके गिर जाती है। चेल्सी पूछती है क्या तुम उसे ला पाओगी? तुम्हारी मोम कैसे अंदर गई थी? रूबी कहती है अब मुझे अपनी मोम से ही पूछना पड़ेगा। फिर हम सैम को देखते हैं जो कि अपने पालतू जानवर को पानी में फेंकता है। गॉर्डन को लगता है वो एक क्रैकन है और वो उसे पकड़ लेता है। ऑर्थर कहता तुमने कमाल कर दिया, तुमने क्रैकन के बच्चों को पकड़ लिया और वे उसे बेवकूफ बना देते हैं। फिर हम रूबी को देखते हैं जो कि चेल्सी को अपने मोम से मिलवाने ले जा रही है। फिर वो अपनी मोम पास आती है और कहती है मोम मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है और मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। और वो एक मरमेड है पर चेल्सी वहाँ नहीं रहती है। फिर एगेथा कहती है रूबी तुम ये क्या कर रही हो, हमें एक मरमेड की वजह से समुद्र छोड़ना पड़ा। रूबी कहती है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी मोम मरमेड क्वीन जैसी नहीं है। एगेथा कहती है तुम ये क्या कर रही हो, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। रूबी कहती है मुझे ग्रैंडमा ट्रेन कर रही है, उन्होंने बताया कि आपने समुद्र क्यों छोड़ा। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं और रूबी गुस्से में क्रैकन बन के वहाँ से जाती है। उसके बाद एगेथा क्रैकन बन के अपनी मोम पास आती है और कहती है आप मेरी बेटी से दूर रहिए और उसने एक मरमेड से दोस्ती कर ली है और वो मरमेड क्वीन की बेटी है। ग्रैंडमा कहती है लेकिन उसकी तो कोई बेटी नहीं थी। फिर हम रूबी को देखते हैं जो कि वहाँ अंदर जाके त्रिशूल को ले लेती है और लेकर बाहर आ जाती है। चेल्सी उसे देखकर कहती है मैंने 15 साल तक इसका इंतजार किया और मैं अब क्रैकन किंगडम को खत्म कर दूंगी और मैं ही नरेसा हूँ। वो सब नाटक इसलिए था कि तुम इसे आजाद कर सको। और वो रूबी को मार गिराती है। फिर वो बहुत बड़ी मरमट बन के पानी से बाहर आती है। फिर एगेथा और ग्रैंडमा वहाँ आती है और वो साथ में लड़ते हैं। उसके बाद हम ब्रिल को देखते हैं जो कि रूबी को बचाना आया है। रूबी कहती है त्रिशूल को बाहर निकालने सब ठीक होना चाहिए था पर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी मोम सही थी, मुझे छोटा होकर घर पर रहना चाहिए था। ब्रिल कहता है तुम्हारी मोम का वो मतलब नहीं था और मुझे उसका भाई होने पर नाज था, वो बहुत ताकतवर थी और सब उसे चाहते थे पर एक दिन वो चले गई। फिर मैंने देखा उसने जमीन पर कितनी कमाल की लाइफ बनाई है और तुम्हारी मोम ने अपनी राह चुनी, उसने चुना तुम्हें। फिर रूबी वहाँ से बाहर आती है और ऊपर जाती है। फिर हम नरेसा को देखते हैं जो कि उन दोनों को मार गिराती है। फिर रूबी आती है और वो दोनों लड़ती है। रूबी सख्त होकर उसके हर वार से बच जाती है। फिर उनकी प्रोम की बोट डूबने वाली होती है पर रूबी उसे बचा लेती है। फिर नरेसा उसे मारने आती है। रूबी वो त्रिशूल पानी में फेंक देती है और अपनी मोम से कहती है हमें मिलकर उस त्रिशूल को तबाह करना होगा। एगेथा कहती है नहीं, उसे तबाह नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने उसे छुपाया था। रूबी कहती है हम कर सकते हैं, अगर हम तीनों एक साथ हमला करें तो और ज्यादा देर तक वार करना होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। फिर वो तीनों मिलकर त्रिशूल पर हमला करते हैं और वो नष्ट हो जाता है और नरेसा को गॉर्डन पकड़ लेता है और वो गले लग जाते हैं। फिर रूबी तैयार होकर अपनी प्रोम पार्टी में आ जाती है और अपने दोस्तों से कहती है और ये मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। उसके दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर रूबी कोना के साथ डांस करती है। उसके बाद सेम अपनी ग्रैंडमा से मिलता है और ये मूवी हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको ये मूवी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।